स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 अदद आलू लिए हैं जिन्हें अच्छी तरह से धो लिया था और उसके बाद मैंने इनको छील लिया है। और छीलने के बाद मैं आपको कटिंग करके बता देती हूँ कि आपने किस तरह से इसकी कटिंग करनी है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि जिस तरह से हम फ्राइज़ की कटिंग करते हैं आपने उसी तरह से इनकी भी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद हम इसको एक बाउल में ऐड कर देंगे और इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, पानी इनका खुश्क कर लिया था। इसके बाद 1 अदद दरमियानी साइज़ का मैंने प्याज लिया था, उसको ऐड कर दूंगी। इसके बीच में 4 से 6 अदद हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दूंगी। आधी चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है और 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें साबुत धनिया हाथों में रगड़ लेंगे ताकि इनके मुंह टूटें तो बहुत ज़्यादा खुशबू देते हैं। और नमक हम इसमें हस्बे जायका ले लेंगे टेस्ट के मुताबिक। और आधी चम्मच में इसमें लाल पिसी हुई मिर्च ऐड कर दूंगी और 1 कप में इसमें बेसन ऐड करूंगी। और ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ कि मिर्च मसाले का हिसाब आप यहाँ पर अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। तो अब हम इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ज़्यादा पानी हमने इसमें ऐड नहीं करना, बिल्कुल थोड़े से पानी से हमने गाढ़ा सा एक पेस्ट बना लेना है। ज़्यादा आपने इसको पतला भी नहीं करना वरना ये चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्लाइसेस ब्रेड ले ली हैं। ब्रेड आपने बिल्कुल फ्रेश लेनी है। तो अब हम इसके स्लाइस बना लेंगे। तो घर में जो हम गिलास यूज़ स्टील का करते हैं, अमूमन ख़ासकर बच्चों वाले घरों में स्टील का गिलास यूज़ होता है ज़्यादा, तो वही गिलास हम ले लेंगे और इस तरह से स्लाइस की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने गोल स्लाइस निकाल के रख लिए हैं और इसी तरह से मैंने सारे स्लाइसेस रेडी करके रख लिए हैं। और इसके बाद अब मैं इसके ऊपर आलू वाला बेसन लगाना शुरू कर दूंगी। तो आप इस रेसिपी के साथ आलू वाला नान भी रेडी कर सकती हैं, आलू वाले सैंडविच भी रेडी कर सकती हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर हम इस तरह से आलू वाला बेसन जो है अप्लाई कर देंगे और इसी तरह से हम सारे स्लाइसेस पे बेसन लगा के रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल पहले से ही गरम करके रखा हुआ था और ज़्यादा आपने फुल फ्लेम नहीं रखना, नॉर्मल फ्लेम पे हमने इनको फ्राई कर लेना है। स्टार्ट में आपने ऑयल को थोड़ा सा गरम कर लेना है लेकिन उसके बाद आप फिर चूल्हे का फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर लीजिएगा। नॉर्मल फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। और अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार रेसिपी बनके रेडी होती है। आप इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हम इसी तरह सबकी साइड चेंज कर देंगे। मैंने दोनों तरफ इनको बेसन लगा दिया था और दोनों तरफ से ये क्रिस्पी और कुरकुरे बनके रेडी हो रहे हैं। और इनकी साइड मैंने चेंज कर दी है, बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। और अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। तो मज़ेदार आलू के स्नैक्स रेडी हैं। ये देखने में जितने टेस्टी लग रहे हैं ये खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी हैं। आप एक बार इस रेसिपी को घर में बनाएं तो सही, बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें, शाम की चाय के साथ बनाकर एंजॉय करें और यकीन करें आपके घर वाले इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। इस रेसिपी को अपने मेहमानों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।